सावित्री और आप देख रहे हैं सावित्री सत्या यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग आधुनिक भारत में प्रेस का विकास से संबंधित टॉपिक की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि आधुनिक भारत में प्रेस का विकास किस किस प्रकार से हुआ है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा कि भारत का पहला समाचार पत्र है, तो ऑप्शन में अगर देगा बंगाल गजट तो आपको बंगाल गजट मारना है। आपको याद रखना है कि भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम वोट्स द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। समाचार बंगाल गजट कब प्रकाशित किया गया? 1780 ईस्वी में। किसने किया था? J.A. हिक्की ने बंगाल गजट समाचार पत्रों का प्रकाशन किया था। आगे है, लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। आपसे पूछेगा कि किसने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था, तो आपको याद रखना है लॉर्ड वेलेस्ली ने। उसने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों का पत्रीक्षण लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग ने 1818 ईस्वी में इस अधिनियम को रद्द कर दिया। सेंसर बैठाया किसने था? तो सेंसर लगाया किसने था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। पर इसको रद्द किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा कि सभी समाचार पत्रों पर सेंसर को किसने रद्द कर दिया था, इस अधिनियम को किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड हेस्टिंग ने। और कब? 1818 ईस्वी में रद्द कर दिया था। इसके आगे हैं, लॉर्ड रिपन ने 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को किसने रद्द कर दिया? लॉर्ड रिपन ने। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अथवा देसी भाषा प्रेस अधिनियम को किसने रद्द कर दिया था? तो लॉर्ड रिपन ने। कब? 1882 ईस्वी में। इसके आगे हैं, और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। ज्ञानत्व है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल 1876 से 1880 तक में पारित हुआ था। आपसे पूछेगा कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। परंतु वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लिटन ने इसे लागू किया था। रद्द किसने किया था? रिपन ने। और लागू किसने किया था? लिटन ने। इसके आगे है, इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है। ये जो सेंटेंस है, मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि मुंह बंद करने वाला अधिनियम किसे कहा जाता है? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को। इसके आगे है, इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्रों में बॉन्ड पेपर का हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाला मुद्रालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए थे। इस अधिनियम के अधीन कौन कौन सी पत्रिकाएं थे? तो सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश और सहचर आदि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। पत्रकारिता के लिए पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा सजा पाने वाले भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे।
1882 ईस्वी में इन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास किया गया। बाल गंगाधर कितना दिन के लिए किया गया था? 4 माह के लिए इसको कारावास किया गया था, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति धृष्टा करने पर कड़े शब्दों से निंदा की थी। 1897 ईस्वी में इन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधित लेख के आधार पर के लिए 18 माह के कड़े कारावास का दंड दिया गया। इसे जेल क्यों दिया गया? क्योंकि 2 अंग्रेज का हत्या करने के लिए चापेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के बाद शिवाजी द्वारा अफजल खां के वध संबंधित लेख को ये समाचार पत्र में लिख दिया था, इसलिए इसे 18 माह के कड़े कारावास में दंड दिया गया था। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा कि फ्री हिंदुस्तान अखबार का प्रकाशन किसने किया था? तो तारकनाथ दास ने इसका प्रकाशन किया था। इसके आगे है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित तथा प्रसारित किया था। राजा राम मोहन ने अपने विचारों को किसके माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया था? प्रचारित मतलब प्रचार करना और प्रसार वे इसी को फैलाना। इस प्रकार से किसके माध्यम से किया था? तो वो प्रेस के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से अपनी बातों को आम जनता तक पहुंचाने का काम राजा राम मोहन राय ने किया था। दिसंबर 1821 ईस्वी में उन्होंने बंगला साप्ताहिक दिसंबर 1921 में उन्होंने बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी तथा प्रज्ञान का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष पश्चात इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरात उल अखबार या बुद्धि दर्पण का प्रकाशन किया। आपको प्रश्न में संवाद कौमुदी, मिरात अखबार ये सब देगा और पूछेगा कि इसका प्रकाशन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी को प्रज्ञान का चांद भी कहा जाता है और मिरात उल अखबार को बुद्धि दर्पण के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है कि संवाद कौमुदी तथा मिरात उल अखबार के संपादक कौन है, प्रकाशित किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने। इसके बाद इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता बंगाल में होता है। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहाँ पे होता है? कलकत्ता, जो बंगाल का क्षेत्र है, वहाँ होता है। इंडियन मिरर की स्थापना 1861 ईस्वी का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को जाता है। इंडियन मिरर का संपादक कौन है? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष। कब स्थापना किया था? 1861 ईस्वी में। भारत को ब्रिटिश राज के मुक्ति कराने हेतु संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सरावा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए किस राज्य ने? अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना तथा करतार सिंह सरावा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना किया। किसका? गदर आंदोलन का स्थापना। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। यह उर्दू में था। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि गदर एक साप्ताहिक पत्र था। आपसे तो यह पूछेगा कि पहले गदर एक कैसा पत्र था? तो एक साप्ताहिक पत्र था। और वो किस भाषा में था? तो उर्दू भाषा में था। और उसका प्रकाशन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में इसका प्रकाशन हुआ था। इसके आगे है 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। पहले तो ये उर्दू में था और ये किस लिपि में छपने लगा? गुरुमुखी में छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती में भी प्रकाशित हुआ है। इसका एक अंक
फख्तूनी भाषा में भी छपा है। इसका एक अंक फख्तूनी भाषा में भी छपा है। किसका? गदर पत्रिका का। इसके बाद आता है अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में किया था। अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने 1868 ईस्वी में कलकत्ता में। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 ईस्वी में देसी भाषा वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 ईस्वी में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में S.N. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पेट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने ही किया था। एक हिंदू पेट्रियाट नामक समाचार पत्र था, इसका भी संपादन गिरीश चंद्र घोष ने किया था। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। इसके बाद इसके संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी बने। 1881 ईस्वी में बम्बई में केसरी तथा मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ हुए। कहाँ पे? बम्बई में। कौन कौन से समाचार पत्र? केसरी तथा मराठा। मराठा भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी, आपसे बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है कि मराठा भाषा में प्रकाशित केसरी को किसने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था? तो वीजी तिलक ने। और ये केसरी पत्रिका किस भाषा में छपता था? तो मराठा भाषा में। और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। केसरी मराठा भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। केसरी के संपादक आगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादक तिलक द्वारा किया गया। बंगभाषी काल एवं केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन का समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों का आलोचक भी था। संध्या, युगांतर एवं काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बंगला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 ईस्वी में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा कि सोम प्रकाश जो समाचार पत्र है इसका प्रकाशन किसने किया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कब? 1858 ईस्वी में। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। ये जो सोम प्रकाश पत्रिकाएं थे, ये नील आंदोलन के किसानों के हितों के बारे में इसका समर्थन किया था। फ्री प्रेस जर्नल का एक न्यूज एजेंसी था। फ्री प्रेस जर्नल का एक न्यूज एजेंसी था जो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1903 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ये इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। कब? 1903 में हुआ था। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ की गई पत्रिका थी। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिकाओं का संपादन किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने, जिसे प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। ये क्या थे? नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के परिप्रेक्षण में बम्बई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित हुआ। यहाँ से प्रारंभिक संस्करणों में
जमुना दास द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक थे। इसके प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर इसके संपादक थे। 8 अक्टूबर 1919 ईस्वी में यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र था। जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल के सदस्य थे। ये सब तो जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकरलाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के ये सब सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। बंगाल को जो नील विद्रोह था ये शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने इस आंदोलन का काफ़ी काम किया। हिंदू पेट्रियाट के पहले 2 वर्ष 1853 से 55 तक में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बन गए। वह निर्भीकता के बागान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने तथा सताए हुए किसानों की सहायता करने के लिए 1861 ईस्वी में कृष्णदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े। वंदे मातरम के संपादक के रूप में कौन थे? तो अरविंद घोष, और ये एक साप्ताहिक पत्रिकाएं थी। 1931 ईस्वी में दरभंगा में महाराजा कामेश्वर सिंह ने दी इंडियन नेशन की स्थापना की और इसका प्रकाशन पटना से होता है। स्वदेशी वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्ले हैं। आपसे प्रश्न के रूप में पूछेगा कि स्वदेश वाहिनी अथवा स्वदेशाभिमानी पत्र के संपादक कौन है? तो रामकृष्ण पिल्ले थे। रामकृष्ण पिल्ले का जन्म 1878 ईस्वी में तत्कालीन त्रावणकोर राज्य के नेतानीकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में और हरिजन बंधु गुजराती में हरिजन बंधु गुजराती में छपता था, हरिजन अंग्रेजी में। ये हरिजन जो है महात्मा गांधी के द्वारा साप्ताहिक समाचार पत्र लिखी हुई है, और हरिजन बंधु भी ये गुजराती में छपता था पर हरिजन अंग्रेजी में, तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ की गई थी। हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में तथा हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ की गई थी। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना के वर्तमान पुणे महाराष्ट्र में प्रकाशित किया गया। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बम्बई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा बहिष्कृत हितकारिणी सभा किसने बनाई थी? तो भीमराव अंबेडकर ने। कहाँ पे? बम्बई में। जिसका उद्देश्य क्या था? अस्पृश्यता लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। इसका उद्देश्य क्या था? अस्पृश्यता लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत आरंभ किया था। आपसे पूछेगा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रारंभ किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने किया था। इसके बाद आता है अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद ने वर्ष 1912 ईस्वी में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन प्रारंभ किया था। अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया है? तो अबुल कलाम आज़ाद ने। कब? 1912 में। और किस भाषा में? उर्दू में। अल बलाग का प्रकाशन 12 नवंबर 1915 ईस्वी में। अल बलाग का प्रारंभ भी भीमराव अंबेडकर ने अबुल कलाम आज़ाद ने ही 12 नवंबर 1915 को किया था। एक है अल हिलाल और एक है अल बलाग। ये दोनों बहुत कंफ्यूज कर सकता है, इसको सही से याद रखना है कि अल हिलाल तथा अल बलाग ये दोनों किसने प्रकाशित किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया।
वर्ष 1914 में अल हिलाल का प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। इसके पहले संयुक्त राज्य अमेरिका में यह यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। तो यंग इंडिया का प्रकाशन किसने किया है? लाला लाजपत राय ने। अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल का किसने किया है? तो लाला लाजपत राय ने। वंदे मातरम उर्दू दैनिक का किसने किया है? तो लाला लाजपत राय ने। ये सब याद रखना है। इसके बाद आता है द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 ईस्वी में इलाहाबाद से जॉर्ज एलेन ने किया था। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ कब हुआ था? 1865 ईस्वी में। और किसने किया था? जॉर्ज एलेन ने किया था। कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन कौमी आवाज़ नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन वर्ष 1945 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई द्वारा लखनऊ में प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रगोफार नामक पत्र दादाभाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक समाचार पत्र निकाला और कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था, जिसकी संपादक रानी एनी बेसेंट थी। आपसे प्रश्नगत के रूप में पूछेगा कि इंडिपेंडेंट नामक पत्रिका समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू ने। तथा कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित जो अंग्रेजी पत्र था, जिसका संपादिका एनी बेसेंट थी। कॉमनवेल्थ का संपादन किसने किया था? तो एनी बेसेंट ने। आज के लिए इतने ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके प्रश्न को लेकर। धन्यवाद।